हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास का, ये देख लीजिए 9th क्लास का मैथ बुक है और 9th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 2.4 बहुपद का प्रश्नावली 2.4 हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले और बाद का वीडियोस बने हुए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिल्कुल अलग तरीका से बताएंगे, सीखिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपको समझ में आ जाए, आप सीखो तो लाइक करके कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा, मोटिवेट होते हैं और अगला वीडियो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए बताइए कि पूछ रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो गुणनखंड तभी ना होगा जब उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, जब उसका एक अंग हो, टुकड़ा हो, जब शेष 0 बचे तो हम भाग देकर चेक करेंगे, शेष 0 बचेगा तो गुणनखंड है। x+1 बोला तो x+1, ठीक है, इससे भाग दीजिए x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। तो x से x³ में भाग दीजिएगा, x² बार में लग जाएगा x³, 1 गुना x², तो 1 से किसी में गुना करते हैं वही संख्या आ जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएगा, कटा, दोनों गया, अब बचा x+1, तो x+1 से x+1 में भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा, +1 आ गया x+1। ठीक है, प्लस प्लस माइनस गया, यहाँ भी माइनस गया, शेष 0। तो गुणनखंड है तो लिख देंगे हाँ गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है, वही सवाल है, बस इसको चेक करना है, x+1 से दूसरा एक का ही 2 सवाल है। तो x+1, अब इसमें भाग दीजिए x का 4 पावर प्लस x का 3 पावर प्लस x का 2 पावर प्लस x+1। ठीक है, अब x का 4 पावर लाने के लिए x से कितना में गुना करना पड़ेगा, x के 3 पावर में, तो आपका आ जाएगा x का 4 पावर, 1 गुना x³ तो x³ प्लस। देखिए आगे में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का रहता है, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि आगे में प्लस है, यहाँ भी माइनस गया। अब उतार लेंगे x² प्लस x+1, तो x से x² में भाग देंगे, एक बार में लगेगा, सॉरी x का 1 पावर में लगेगा, तो x², फिर 1 गुना x हो जाएगा x प्लस प्लस माइनस गया, यहाँ भी माइनस, ये भी गया, आपका बच गया 1 बचा शेष। अब शेष बच जाता है तो गुणनखंड नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा है, सेम सवाल है, देख लीजिए। अब भाग देना है x+1 से। ठीक है, मिला लेते हैं, x का 4, 3x का क्यूब, हाँ 3x² प्लस x+1, हाँ इसमें भाग देना है x+1 से, तो बिल्कुल x+1 से भाग देंगे, x का 4 पावर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x का 3 पावर और फिर 3x का 2 पावर प्लस 3x का 2 पावर प्लस x+1 प्लस x+1। तो x का 4 पावर लाने के लिए अभी पहले वाले सवाल में सीखे थे x के 3 पावर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो x के 3 पावर से करेंगे, x का 4 पावर आएगा, 1 गुना x³ तो हो गया x³। आगे में प्लस का कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह रहता है, तो प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये गया, ये भी माइनस, तो 3x में स्क्वायर x³ में एगो x³ जाएगा तो 2x³ बचेगा। ठीक है, आगे ये सब उतर जाएगा, प्लस 3x² प्लस x+1। ठीक है, x से 2x³ में भाग देंगे तो 2x² बार में लगेगा, प्लस 2x² प्लस 2x² में इसमें लगा तो 2x³ आ गया, और 1 गुना 2x² तो हो गया 2x²। आगे में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का होता, यहाँ प्लस है तो उल्टा माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, 3 से 2 गया, सिर्फ x² बचेगा x+1। अब x से x² में तो x बार में लगेगा, x बार में, तो x बार में आपका आ गया x², 1 गुना x तो प्लस x। देखिए प्लस प्लस माइनस गया, यहाँ भी माइनस गया, शेष आपका 1 बच गया, 1 बच गया शेष, तो गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, ये आपका। देखिए चौथा सवाल है x+2, ठीक है, इसमें भाग देना, ध्यान दीजिएगा, इसमें भाग देना है आराम से। तो x³ लाने के लिए x² से करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर से। तो आ गया एक्स क्यूब, 1 गुना एक्स स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस प्लस माइनस गया, यहाँ माइनस करेंगे दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस √2, बाकी जो है वो सब उतर जाएगा, रूट देखकर घबराना नहीं, अब प्लस √2। अब माइनस 2x स्क्वायर लाने के लिए माइनस 2x से गुना करना पड़ेगा, माइनस 2x से, ठीक है। तो माइनस 2x से गुना करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस, अब माइनस माइनस 1 गुना 2x तो हो जाता है 2x, यहाँ होगा प्लस, ये गया, यहाँ प्लस होगा, इतना में 2x को जोड़ेंगे तो माइनस में देख लीजिए, माइनस में 2 गुना x 2x माइनस प्लस माइनस √2 गुना x तो √2x, ये जो है इसमें जुड़ रहा है 2x अब प्लस √2 ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा माइनस 2x और प्लस 2x कट रहा है, यहीं पर कैलकुलेशन आपको अलग में करना, यहाँ पर करके दिखा दिया। अब हमको लाना है माइनस √2x, तो x में माइनस √2 से गुना करेंगे, तो माइनस √2 से, तो माइनस √2x आया, प्लस गुना माइनस, माइनस 1 गुना √2 तो √2, ठीक है। अब यहाँ पर गड़बड़ी बच्चे क्या करते हैं, ये तो कट गया, यहाँ प्लस होगा दोनों जोड़ेगा, तो √2 और √4 नहीं होगा बल्कि 2√2 होगा, 2√2, ये बचा शेष, ये नहीं कि यहाँ माइनस है तो काट दीजिएगा, शेष बचा, शेष बचेगा तो गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ 1 नंबर का था गुणनखंड, बाकी गुणनखंड नहीं था। चलिए अब हमारा आ गया दूसरा सवाल, 2 नंबर में आपका 3 सवाल है, 2 नंबर में आपका 3 सवाल है, ध्यान दीजिएगा, तीनों सवाल को सीखना है, सारा भाग है बहुपद का, क्लास 10th में सभी काम आने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा। और इसके बाद लास्ट का जो आपका 4 और 5 नंबर का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कम कहिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या जितना ज़्यादा कहिए उतना कम, समझ गए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx ये हो गया आपका gx ये, ठीक है, px का एक गुणनखंड है, तो इससे भाग देंगे, शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो गुणनखंड है नहीं तो नहीं, ठीक है। तो आपको सीधा आराम से बनाना है, जैसे x + 1 है तो x + 1 ऐसे, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x अब माइनस 1, ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें भाग देना है, ठीक है। या इसका दूसरा भी विधि है, उस विधि से भी आप कर सकते हैं, तो हम आपको आराम से भाग विधि बताते हैं, गड़बड़ाना नहीं। x से 2x क्यूब में भाग देंगे तो 2x स्क्वायर, देखिए 2x क्यूब आ गया, अब 1 गुना 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस प्लस, यहाँ माइनस हुआ, ये गया, यहाँ माइनस होगा, तो एगो एक्स स्क्वायर, यहाँ दूगो में से एगो को घटा देंगे, माइनस में एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 2x अब माइनस 1, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर x से गुना करेंगे माइनस x में, तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, 1 गुना माइनस x तो माइनस x, यहाँ प्लस हुआ गया, यहाँ प्लस हुआ, तो 2 में से एगो x गया, माइनस x माइनस 1, तो माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस x आएगा, माइनस 1 आएगा, यहाँ प्लस गया, यहाँ प्लस गया, शेष 0, तो गुणनखंड है तो लिख देंगे हाँ गुणनखंड है, क्योंकि शेष 0 बचा, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। चलिए आगे इसका दूसरा सवाल में पहुँचते हैं। दूसरा सवाल आपका x + 2 है gx, तो x + 2 से भाग दे देंगे, x + 2 से भाग देंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो x क्यूब में भाग देंगे तो x स्क्वायर बार में लग जाएगा, x स्क्वायर बार में भाग लग जाएगा, तो चलिए x क्यूब 2 गुना x स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर, ठीक, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ प्लस हो गया, माइनस गया, यहाँ माइनस हुआ, 3 से 2 गया, एगो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर लाने के लिए x में x से गुना करेंगे, x से, तो x गुना x स्क्वायर 2 गुना x प्लस 2x, ठीक है, प्लस प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये गया, यहाँ होगा माइनस, 3x में 2x गया, एगो x प्लस 1, अब x + 1 है, यहाँ x + 2 है, कटेगा नहीं कटेगा, भाग फिर भी लगाएंगे, प्लस 1 बार में, तो x प्लस 2, देखिए प्लस प्लस माइनस गया, यहाँ माइनस, तो 2 माइनस में है, 1 प्लस में, माइनस 1 बचेगा, शेष बचा, तो शेष बचा तो गुणनखंड नहीं है, अगर शेष नहीं बचता तो गुणनखंड होता, ठीक है।
स्क्रीनशॉट कीजिए और देखिए ध्यान से, ज़्यादा सवाल सॉल्यूशन देखिएगा तो आपका माइंड क्या होगा, एक्टिव होगा, कैलकुलेशन सही से कर पाइएगा। अब बहुपद में जो कैलकुलेशन कर लिया वो सवाल को फोड़ के रख देगा, ठीक है। अगला है x - 3, x - 3, ठीक है। अब इससे भाग दीजिए तो x क्यूब, ठीक है, इससे भाग दीजिए तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। देखिए x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो x क्यूब -3 गुना x स्क्वायर तो -3x स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस प्लस, यहाँ हो गया माइनस गया, यहाँ हो गया प्लस, 4 में से 3 गो एक्स स्क्वायर गया, यहाँ माइनस में है तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस में। कैलकुलेशन का विशेष ख्याल रखिए, x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए x में -x से गुना करना पड़ेगा, -x से, ठीक है। तो -x स्क्वायर -3 गुना -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस ये गया, यहाँ माइनस, तो -3x में एगो x जाएगा, -2x बचेगा प्लस 2, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, वो भी माइनस में, -2 से, ठीक है। तो -2 से गुना करेंगे तो -2x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, देखिए प्लस गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, गया शेष 0, शेष 0 बचेगा, तो शून्यक है, हाँ शून्यक है, ठीक है। चलिए आगे हम 3 गो सवाल इसका सॉल्व कर लिए। अब हमारा तीसरा सवाल, मतलब चैप्टर के तीसरे सवाल पर पहुंच गए। इसके बाद 4 और 5, ठीक है। तीसरा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। अब x - 1 इसका गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए k का मान x - 1 देख लीजिए, x - 1 दिया गया है, x - 1, तो x - 1 मान लेते हैं इसके बराबर में 0, शून्य अति करेंगे संगत समीकरण तो 0 और 0, ये माइनस में 1 है तो प्लस में 1 आएगा, तो x बराबर हो गया 1, x बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यक है तो शून्यक है तो इसके बराबर में शून्य रख देंगे, इसके बराबर में px बराबर, तो मान लेते हैं माना, आइए डायरेक्टली लिख लेंगे माना px बराबर 0, px के बराबर में शून्य रख लेंगे, तो px के बराबर में आपका है x स्क्वायर प्लस है x अब प्लस है k, अब बराबर में रख लेंगे शून्य, क्योंकि px का मान ये है तो ये रखे बराबर में 0। अब जहाँ जहाँ x बराबर 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k अब बराबर 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है, अब प्लस 1 अब प्लस k अब बराबर 0, 1 1 हो गया 2 अब प्लस k अब बराबर 0, तो k अब बराबर 0 और 2 प्लस में है, बराबर को उस पर गया माइनस में, तो बराबर -2, k बराबर आ गया आपका -2, यही आपका आंसर, k बराबर यहाँ पर क्या होगा -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो दूसरा सवाल में कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। सेम सवाल है x - 1, क्या करना है आपको, x - 1 के बराबर में 0 रखना, रखेंगे तो x बराबर हो गया 0 और प्लस 1, तो आपका x बराबर आ गया 1, x बराबर 1 आया तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख लेंगे, तो फिर आपको करना है px, शून्यक है तो px बराबर 0 होगा, मतलब 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 बराबर 0। ये सवाल है, मिला लेते हैं हम, 2x स्क्वायर kx प्लस 2, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2x के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस kx के जगह पर 1 प्लस √2 और 0, ठीक है। देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस kx नहीं होगा, k गुना 1 k ही होगा, प्लस √2 बराबर 0। देखिए 2 गुना 1 2 प्लस k अब प्लस √2, अब ये देखिए k को हम इधर रख लेते हैं, बराबर में 0 होगा, अब बराबर में ये दोनों इधर है तो उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो 0 माइनस में 2, यहो प्लस में है माइनस में, यहो प्लस में है तो माइनस में √2। ये नहीं कि ये बाद में ये पहले में, दोनों पहले हो या बाद हो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपका k बराबर -2 और माइनस √2 आया, इसी में आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2 प्लस √2, ठीक है। इस प्रकार से आपका आएगा, चाहे √2 पहले हो या बाद में, इससे ये नहीं कि आंसर नहीं मिला। 3 का आपका सवाल नंबर 2.3 का तीसरा सवाल, दूसरा सवाल है, तो 2.3 का उसके बाद 3 का दूसरा,
तो 2 प्लस रूट 2 माइनस कॉमन। ठीक है, आंसर भी आपका हम मिला दिए, आंसर भी आपका मिल गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा सवाल है, तीन ही सवाल 4 सवाल था, ये तीसरा सवाल है। अब इसमें भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 बराबर 0 कर लीजिए। x बराबर 0 अब प्लस 1, तो x बराबर आपका आ गया 1। x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये देखिए px, तो px बराबर 0, px बराबर 0। ठीक है, देखिए k एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। ठीक, अब बराबर में 0, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। के 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और के से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस में रूट 2 गुना 1 रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो k बराबर 0, ये प्लस में रूट 2 माइनस में रूट 2 है तो प्लस में चला जाएगा, अब प्लस में 1 है तो माइनस में चला जाएगा। मतलब k बराबर रूट 2 और माइनस 1 यही आ जाएगा। ठीक है, रूट 2 और माइनस 1 यही आ जाएगा, k बराबर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर के सवाल पर। ध्यान दीजिए, आप लोगों को दिख रहा बिल्कुल एकदम। चलिए आगे तीसरा सवाल है, सेम सवाल है, अब इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 और प्लस 1, तो x बराबर आ गया आपका 1। x बराबर क्या आ गया? 1। अब हम क्या करेंगे कि इसका px बराबर जैसे सब में करते हैं, तो px बराबर 0। ठीक है, px बराबर 0 मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के अब बराबर 0। इसमें 2 बार के है तो कोई दिक्कत नहीं, x के जगह पर 1 रखेंगे। के 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस के अब बराबर 0। ठीक है, देखिए के 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 3 गुना 1 माइनस 3 प्लस के बराबर 0। के गुना 1 के माइनस 3 प्लस के बराबर 0। एगो के हो जाएगा दूगो के अब बराबर 0, ये माइनस 3 है उधर जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो दू देखिए दोनों में गुना का संबंध है तो बट्टा में चला जाएगा, के अब बराबर इधर 0 में 3 को जोड़ेंगे 3, के में गुना में 2 था तो बट्टा गया, तो के बराबर आपका क्या आ गया? 3/2, यही आंसर। तीसरा का चारों सॉल्व हुआ। चौथा चलते हैं, और चौथा सवाल जो सवाल आपका ये है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपका क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का ये सवाल है। 2.2 में इसी प्रकार का आपका 6 सवाल दी गई, तो आप ध्यान दीजिएगा तो सीखिएगा। इसमें आपको क्या करना है? गुणनखंड करना। तो कुछ नहीं करना है, 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर को लिख लीजिए, इसलिए प्लस में 1 है, प्लस में 1 लिख लीजिए। इसमें 2 पावर है, इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप मतलब ये हमेशा ऐसा रूप में रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप में रहेगा, नहीं रहेगा तो करना है पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर बिना पावर वाला। ठीक है, अब पहले हम इसको लिखे फिर इसको लिखे। अब हमको क्या करना? अब बीच वाला को 2 टुकड़ा करना, ऐसा 2 टुकड़ा कि जोड़ने घटाने पर यही पूर्णा चाहिए, गुना करने पर यह पूर्णा चाहिए। कैसे? तो इसमें ये 12x स्क्वायर और 1 को गुना कर दीजिए, तो 12x स्क्वायर गुना 1। देखिए पहला पद और अंतिम पद को गुना कर दिए तो हमारा आ जाएगा 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर आ गया। अब 12x स्क्वायर को 2 टुकड़ा कीजिए, जैसे कि 2 गुना 6, ठीक है, 3 गुना 4 और टुकड़ा 1 गुना 12। अब कोई ऐसा टुकड़ा, इसी को उल्टा कर सकते हैं, और कोई नहीं बचा किसका 2 टुकड़ा। अब जोड़िए या घटाइए तो 7 आ रहा है। देखिए 6 2 8, या 6 में से 2 तो 4, 7 नहीं आ रहा है, लेकिन 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है। हम यहाँ पर x लगा देते हैं, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, मतलब -3x और -4x। 3 और 4 जोड़ेंगे -7x और 3 चौक अब 12 भी पूर रहा है। कहिएगा कैसे लिख दिए सर? 7 का -3 और -4 लिख सकते हैं, या इस टेक्निक से आप समझे। अब दोनों माइनस है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। 12 को हम 3 चौक 12 लिख सकते हैं, तो इसमें हमको 3 मिल रहा है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स का 2 पावर, एगो एक्स मिला, तो 3 चौक 12, 4 बचा, एगो एक्स बचा। ये 3x कॉमन ले लिए, कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है, अब सेम टू सेम इसको यहां भी लिख लीजिए, 4x -1। कहिएगा क्या इसमें कॉमन लीजिए? दोनों में कुछ नहीं तो 1 मिलेगा, तो 1 कॉमन लीजिए, वो भी -1। -1 गुना 4x -4x, माइनस गुना माइनस प्लस। अब 4x -1 और 4x -1 कॉमन आ जाएगा फिर से,
इधर बच गया 3x, इधर बच गया 1। ठीक है, आ गया आपका सवाल सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से आपको 10th में भी करना है। आगे बढ़ते हैं। आपका देख लीजिए दूसरा, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा, आपका 4 सवाल है और सीख जाइएगा चारों में। इसको फिर वही करना है, 2x² लिख लीजिए, ये प्लस में 3 है तो प्लस में 3। करना क्या है, बीच वाले को तोड़ना। कहिएगा फिर तो हम 4 3 7 नहीं, अब सिचुएशन अलग है। इसको और इसको गुना कीजिए तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 क्या हो जाता है, 6 होता है। 6 का 2 टुकड़ा कीजिए, 2 टुकड़ा तो जोड़ने पर हमको 7 या घटाने पर 7 आना चाहिए। 6 का 2 टुकड़ा तो एक तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6, एगो 1 गुना 6 करेंगे और दूसरा तो कोई है नहीं। तो 3 और 2 को जोड़िए, 3 2 5, घटाइएगा तो 7 नहीं आ रहा है, हमको 7 लाना है। लेकिन 6 में 1 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं प्लस 6x और प्लस 1x, ये वो x। ठीक है, कहिएगा सर आप 6x को इधर लिखे, 1x को इधर, हम उल्टा लिख देंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, उल्टा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 2 है तो 2x का 2 पावर है तो x एगो ले लिए, अब 2x ले लिए तो सिर्फ एगो x बचा। 6 में से 2 को लेंगे तो 4 बचेगा, नहीं गुणन में लेते हैं। अब देखिए 6 है, 6 का गुणन 3 गुना 2 है, अगर हम 2 ले लिए तो क्या बचा, 3 बचा, तो प्लस 3। x तो ऑलरेडी ले लिए तो एक 2x कॉमन लेने पर इतना। आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तो गुना कीजिए, 2 गुना x गुना x, 2x², 2 गुना 3 6x। अब सेम टू सेम इसको इधर लिख दीजिए, x प्लस 3। तो दोनों में कुछ सेम उतार दिए, कुछ नहीं मिला तो 1 मिला, प्लस लगा दीजिए, प्लस 1। अब देखिए x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3, इधर आपका 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुणनखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है। 6x² और माइनस 6 है तो इसको लिख लीजिए। अब बीच वाले का 5 को तोड़िए 2 भाग में, 5 कैसे टूटेगा 2 भाग में, 5 को तोड़िए। तो अब 5 नहीं टूट रहा है तो आपको क्या करना है, पहला और अंतिम पद को गुना, 6 गुना 6 हमको हो जाता है 36, 36x²। अब 36 का 2 टुकड़ा जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए, तो करते हैं 1 गुना 36। ठीक है, 2 गुना 18 तो ये 36 होगा, 3 गुना 12 तो ये 36 होगा, 9 गुना 4 तो ये 36 होगा। अब हमको लगता है कुछ ऐसा नहीं बचा है जिसको गुना करने पर 36 होगा। अब इसमें देखिए 36 में 1 जोड़ेंगे 37 और 36 में 1 घटाएंगे तो 35, हमको 5 ही लाना है। 18 में 2 जोड़िएगा 20, 18 में 2 घटाइएगा 16, 5 नहीं आया तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन 12 में 3 जोड़िएगा तो 15, 12 में 3 घटाइएगा तो 9, ये भी नहीं, हमको 5 लाना तो ये पक्का होगा। 9 में 4 जोड़िएगा 13 नहीं हुआ, लेकिन 9 में 4 घटाइएगा तो 5 आता। तो 9x अब माइनस 4x। ठीक है, 9x माइनस 4x। अब 6 और 9 में क्या मिलता है, 6 और 9 में 3 मिलता है, क्योंकि 3 दूना 6 3 तिया 9, 1 1 दोनों में x भी मिल रहा है तो 3 दूना 6 2 बचा, एगो x। अब प्लस 3 तिया 9 तो 3 बचा, x तो कॉमन लिए ही। अब इधर तो सेम टू सेम उठा कर रख दीजिए, 2x प्लस 3। अब क्या कॉमन आया होगा तो सोचिए, 2 में कितना से गुना करिएगा, 4 आएगा 2 से। तो देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 कॉमन आएगा। यहाँ प्लस आया है, दोनों में माइनस है तो माइनस ले लेंगे तो प्लस ही ना बचेगा। अब 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, इधर बच गया आपका 3x और माइनस 2। ये हो गया गुणनखंड आपका। क्लियर। चलिए चौथा सवाल, मतलब 4 का 4 नंबर सवाल देख लीजिए, फिर वही काम, 3x² और माइनस 4। आपको बोले थे ना अलग टेक्निक, तो यही टेक्निक है, लिख दिया। बीच वाले हमको सिर्फ माइनस में एगो x आना चाहिए। कैसे करेंगे, तो भाई 3 और 4 को गुना कर लीजिए, 12 आता है। 12 का 2 टुकड़ा कीजिए, जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस में एगो x आना चाहिए। तो 12 का 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4 और कोई नहीं है उपाय। तो 12 में 1 घटाइएगा 11 बचेगा, ये तो नहीं होगा। 6 में 2 घटाइएगा तो 4 बचेगा, ये भी नहीं, क्योंकि हमको 1 लाना। लेकिन 3 में 4 को घटाइएगा माइनस x बचेगा तो 3 में 4 को 3x प्लस में और माइनस में 4x। ठीक है, अब या तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस 4x में 3 जोड़ सकते हैं। तो आपके पास जितना करिएगा तो ये दिमाग अपने काम करने लगेगा। दोनों में 3x मिल रहा है, ले लिए तो एगो x बचा, इधर तो 3x ले ही लिए तो प्लस में 1, इधर कुछ नहीं, सेम टू सेम इसी को उतार देंगे, x प्लस 1। तो दोनों में माइनस में 4 मिला तो 4। देखिए x प्लस 1 कॉमन बचा, 3x माइनस 4,
ये आपका हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब आपका 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर में है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और इसमें भी 4 सवाल दीजिएगा। आप त्रिघात बहुपद है तो इसको सॉल्व कैसे करना, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमको यहाँ पर त्रिघात बहुपद में अपने मन से मान लेना पड़ता है, उसको द्विघात बनाकर सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, इसीलिए अलग टेक्निक का यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे, माना, ठीक है, माना पी एक्स बराबर इसी को एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, मान लीजिए। अब अपने मन से x बराबर -1 या तो 0 या तो +1 मान रखेंगे। त्रिघात बहुपद में सिस्टम क्या है, ये तीनों में से कोई एक मान रखिएगा तो यह 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर 0 के बराबर हुआ तो वो इसका हो गया एक शून्यक। ठीक है, और आपको अगर एक शून्यक मालूम हो गया तो बाकी 2 शून्यक आराम से याद कर लीजिएगा। तो एक शून्यक हम मान लेते हैं, पहले x बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर 1 के लिए -1। अब तो p -1 के लिए करेंगे -1, जहां जहां x है वहां वहां -1, तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस x के जगह पर -1 प्लस 2। ठीक है, तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर +1, +1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, माइनस गुना माइनस +1 +2 2 गया, -1 गया, तो कुछ नहीं तो 0 बचा। इसका मतलब ये एक इसका एक शून्यक है, तो शून्यक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर x, ये -1 है इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +1, x + 1 इसका एक शून्यक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं x + 1 शून्यक है, x + 1 क्या है, एक शून्यक है। अब एक शून्यक है, त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्यक है। ठीक है, तो x + 1 शून्यक नहीं, गुणनखंड है। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, x + 1 से इसमें भाग करेंगे, लंबा प्रोसेस होगा, x + 1 से इसमें भाग करेंगे, ध्यान दीजिए। तो x + 1 से भाग देंगे, x + 1 से भाग देंगे, x क्यूब -2x स्क्वायर, x क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ठीक है, तो भाग देंगे तो x क्यूब में x से x स्क्वायर बार में भाग लगेगा, x स्क्वायर बार x क्यूब, अब +1 को x स्क्वायर से करेंगे तो +x स्क्वायर। भाग तो आपको सिखाए थे, तो प्लस प्लस यहाँ माइनस होगा, कट जाएगा, यहाँ माइनस, दोनों जुड़ेगा, -3x स्क्वायर। ठीक है, -3x स्क्वायर, फिर -x प्लस 2। अब -3x स्क्वायर लाने के लिए x में -3x से गुना करना पड़ेगा, -3x, पूरा पूरा कटेगा ये भाग, ध्यान रखिएगा। 1 गुना -3x तो -3x, क्या प्लस होगा, कटेगा, प्लस होगा, तो 3 में से 1 गया, 2x प्लस 2, तो 2 से गुना करेंगे 2x आ जाएगा, +2, तो देखिए 2x प्लस 2, प्लस प्लस माइनस गया, माइनस गया, कुछ नहीं, शेष 0। शेष 0 तो हमको लेना है भागफल से, मतलब भागफल देख लीजिए, द्विघात बहुपद आया तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो से, शेष तो 0 है, तो हम लिख देंगे x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। अब द्विघात बहुपद बना और द्विघात का गुणनखंड करना आपको सिखाए हैं, तो कर लेते हैं, x + 1 इंटू पहला पद एक्स स्क्वायर, इधर +2, तो 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, इसको लिखेंगे -2x और -x। इस प्रकार से आपको समझाए हैं उधर, तो इधर थोड़ा सा क्योंकि टाइम लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगा, समझिएगा। पहला तीसरा पद को गुना कीजिएगा, 2x स्क्वायर आएगा तो हम इसको लिख दीजिए 2x अब +x, 3x हो जाएगा, या -2x और -x, तो -3x आ गया, वही काम किया। तो x + 1, दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, x इंटू x -2, इधर -1 कॉमन आएगा, x -2। ठीक है, अब देखिए आपका x + 1, x -2 दोनों में कॉमन आएगा तो x -2 बच गया, x -1, तो ये आपका त्रिघात का गुणनखंड आपका हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग बना लेकिन आपका ये सवाल सॉल्व हुआ, थोड़ा सा लॉन्ग बना। ठीक है, आगे हम लोग इसका इसी टाइप से 3 और सवाल है, तो एक सवाल मात्र सॉल्व हुआ, इसी टाइप से 3 सवाल और है। कितने सवाल, 3 सवाल और। तो चलिए हम लोग आ गए
इसका दूसरा सवाल पर। घबराना नहीं है, देखिए कैलकुलेशन था बना, अब ये भी त्रिघात बहुपद है तो क्या करेंगे, अपने मन से मान लेंगे। तो px मानकर अपने मन से, ठीक है। पहला सवाल आप लोग सीखे। अब यहां पर हम x बराबर पहले px मानेंगे, माना px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब क्या करेंगे हम, px बराबर ये माने, तो px बराबर माने तो अब हम अपने मन से x बराबर, आपको बोलवे किए थे कि -1 + 1 0 मान रखने पर आपको अपने समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम अपने मन से मान रखेंगे, जिससे 0 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका गुणनखंड है, ठीक है। तो इसमें हम रख लेते हैं -1 कहेंगे तो -3 तो -4 हो जाएगा। देखिए तो -1 मान रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे कि p अब -1 रखिए तो आ जाएगा बराबर x का क्यूब, तो -1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -9 गुना -1 -5। देख लीजिए -1 का क्यूब आपका -1 आएगा, -3 -1 का स्क्वायर +1 होगा, अब माइनस गुना माइनस +9 और -5, ठीक है। देखिए ध्यान से, -1 3 गुना -1 माइनस से 3 होगा, तो -1 3 -4 5 -9 और +9 दोनों कट करके 0 आया, तो इसका ही हो गया शून्यक, ठीक है। हम लिख सकते हैं x बराबर नहीं, ये माइनस में 1 है, इधर आएगा प्लस में, तो x + 1 हो जाएगा। x + 1 इसका एक गुणनखंड आ गया, ठीक है। अब इसका एक गुणनखंड आ गया x + 1, तो x + 1 गुणनखंड आ गया x + 1। तो अब हमको क्या करना है, x + 1 से उस बहुपद में हमको भाग देना है, तो द्विघात बन जाएगा। जैसे क्या था बहुपद, x क्यूब -3x स्क्वायर माइनस 9x -3x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, -9x -5 इसमें भाग देना। तो भाग दीजिए, x क्यूब x स्क्वायर बार में लग जाएगा, x स्क्वायर बार में लगा x क्यूब, ठीक है। अब 1 गुना x स्क्वायर तो आपका आ जाएगा +x स्क्वायर। देखिए प्लस यहाँ माइनस कटा, यहाँ माइनस, तो 3 1 4 -4x स्क्वायर -9x है -5, ठीक है। अब -4x स्क्वायर, तो x में -4x से गुना करना पड़ेगा, -4x से, तो आ गया -4x स्क्वायर। 1 गुना -4x तो -4x, देखिए पूरा कटेगा, प्लस गया प्लस, 9 से 4 गया -5x और -5, तो -5 से लग जाएगा -5, तो -5 से लगा -5x -5 प्लस गया कट गया, 0 शेष बचा, तो 0 बचा। तो ये जो है आप द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। तो ध्यान से आप देखिए x + 1 इंटू ये, क्योंकि त्रिघात बहुपद का ही आपका गुणनखंड है, ठीक है। अब इसका द्विघात का गुणनखंड कर लीजिए, कर लेते हैं, आपको द्विघात का सिखाए थे। x + 1 तो x स्क्वायर, ठीक है, -5, ठीक है, -5, 4 का गुणनखंड करेंगे 5x स्क्वायर, तो हो जाएगा -5x और +x, तो 5x में एगो x जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए x + 1 x स्क्वायर नहीं, दोनों में x कॉमन आएगा तो x × x - 5, इधर हो जाएगा 1 × x - 5, 1 प्लस में रहेगा, ठीक है। देखिए x + 1 × x - 5 दोनों में कॉमन आएगा तो x - 5 × x + 1, तो ये आपका त्रिघात बहुपद का देख लीजिए आपका गुणनखंड आ गया। त्रिघात बहुपद का देख लीजिए आपका गुणनखंड कंप्लीट है। ये आपका था दूसरा सवाल। अब इसी का तीसरा सवाल देख लीजिए, फिर इसी का चौथा सवाल है, तो हम तीसरा सवाल इसी का करते हैं। x³ 13x² + 32x + 20, तो सेम टू सेम वही काम करना है। तो ये सवाल 3 नंबर और ये जो आपका है 4 नंबर, ये 2 सवाल आप लोग अपने से कंप्लीट कीजिएगा। अगर नहीं बने
तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। कमेंट कम से कम 100 कमेंट अगर आ गया तो हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, आपका ये सवाल था चौथा, इसके बाद खत्म है, इसके बाद सवाल ही खत्म है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।